क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में हम देंगे आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें। डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन, सागर का शोरूम मां शारदा एंटरप्राइजेस। हमारा पता है तिली, राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000624396 और 9691987669। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। उज्जैन के महाकालेश्वर में आंधी में उड़ती सप्त ऋषियों की मूर्तियां आपको याद ही होंगी। भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण के आरोप भी आपको याद ही होंगे। वहां भगवान महाकालेश्वर के मंदिर का मामला था, मगर सागर की स्मार्ट सिटी ने घटिया निर्माण में कारगिल के शहीद को भी नहीं छोड़ा। सागर स्मार्ट सिटी ने कारगिल शहीद कालीचरण की प्रतिमा का चबूतरा इतना घटिया बनवाया कि महज 1 साल से कम समय में वो दरकने और धसकने लगा। उसकी टाइल्स उखड़ने लगी और कारगिल शहीद कालीचरण की प्रतिमा तिरछी हो गई, पूरी तरह से झुक गई। जैसे ही इस बात का पता अधिवक्ता अंकलेश्वर दुबे को चला, उन्होंने कलेक्टर दीपक आर्य से शिकायत की। उनके निर्देश के बाद पूरी स्मार्ट सिटी की टीम मौके पर पहुंच गई, वो भी मशीनों के साथ। एक बार फिर स्मार्ट सिटी के लोगों ने गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग करना चाहा, लेकिन लोगों ने रोक दिया। श्री दुबे ने बताया कि जब उन्होंने स्मार्ट सिटी के लोगों से घटिया निर्माण की वजह जानना चाही, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा था और कम समय में जल्द से जल्द काम पूरा करने का दबाव भी था। शहीद की प्रतिमा लगी है, ये जो निर्माण हुआ था पानी में धंस गई पहली वजह से, क्या कहेंगे इसको लेकर? स्मार्ट सिटी का यह काम सागर में तो चर्चित है ही। जितने भी काम अभी तक हुए हैं कोई ठीक तरीके से नहीं हुए, गुणवत्ताहीन काम किए हैं, देखने वाला कोई नहीं है। ये 26 नवंबर गौर जयंती पर इस प्रतिमा जी को दूर से यहाँ लाया गया था और आज मैंने स्वयं आकर के देखा है कि कुछ लोग काम कर रहे हैं, पूरी धसक गई है, बगल से टाइल्स निकल गए हैं और काम कर रहे हैं इंजीनियर लोग कि कोई भविष्य में इस प्रकार का आंदोलन ना हो। मैं चाहता हूं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं, ऐसे भ्रष्ट इंजीनियरों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए और कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाए, ताकि दूसरी जगह जो काम हो रहा है वो गुणवत्तापूर्ण हो सके। और उस समय तत्कालीन जब मूर्ति को स्थापित किया जा रहा था, चौराहा निर्माण हो रहा था, तो बहुत जल्दबाजी में उस समय के जो स्मार्ट सिटी के CEO और जो अधिकारी रहे, उनने बहुत जल्दबाजी करके बिना ठोस बेस के, बिना राड और बिना जाल डाले हुए उसको स्थापित करवा दिया। और इस तरह की आशा नहीं थी कि वह पहली ही बरसात में बैठक ले जाएगी और मूर्ति तिरछी हो गई। जब हमें नागरिकों ने और मुझे खुद देखने में आया कि पूरी टाइल्स क्रैक हो गई हैं और मूर्ति झुक गई है, तो जिला कलेक्टर महोदय को हमने अनुरोध किया। उन्होंने खुद निरीक्षण करने के बाद पाया कि बहुत स्थिति ठीक नहीं है, मूर्ति झुकती जा रही है। ये जो सिविल लाइन में स्मार्ट सिटी ने कालीचरण जो शहीद हैं उनकी एक प्रतिमा लगाई थी, ये प्रतिमा तिरछी हो गई, उसका पूरा जो बनाया था स्ट्रक्चर वो टूट गया और जो टाइल्स थे वो उखड़ गए। तो क्या ये घटिया निर्माण है और ये आपको कैसे सूचना मिली, फिर आपने क्या किया? ये बात सही है कि मूल स्थान पर चूँकि रोड चौड़ी होना थी, इसलिए स्मार्ट सिटी द्वारा हम लोगों ने सहयोग करते हुए उस मूर्ति को शिफ्ट करने की सहमति दी थी। पर मुख्यमंत्री के आने के कारण उस समय उसका उद्घाटन होना था, रोड का लोकार्पण, इतनी जल्दी में स्मार्ट सिटी ने उसको शिफ्ट किया। शिफ्ट करते समय उनने उसके फाउंडेशन को बहुत अच्छे तरीके से नहीं बनाया, जल्दबाजी में काम हुआ। और उसके बाद जो उसमें मार्बल ब्लैक स्टोन जो लगा
उसमें शुरू से ही क्रैक थे। उसको कई बार कहा कि भाई इसको सुधार दो, नहीं ध्यान दिया। वो क्रैक बढ़ते गए और पूरे के पूरी टाइल्स फट गई। और इस बरसात में ये हुआ कि वो पानी उसमें भरता गया। वो पानी भरने के कारण वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तिरछा हो गया और मूर्ति भी तिरछी हो गई। वहाँ के नागरिकों ने और सब लोगों ने मुझसे कहा कि भाई वहाँ तो पूरी स्थिति खराब है और मूर्ति गिर जाएगी एक दिन। मैंने स्वयं जाकर निरीक्षण किया तो मैंने पाया कि मूर्ति करीब 4 इंच से ज़्यादा झुक चुकी थी। और मैंने तुरंत इस बात पर संज्ञान लिया और कलेक्टर महोदय दीपक आरजी से तत्काल बात की और हमने बताया कि ऐसी स्थिति बन रही है कि यदि मूर्ति गिरी तो बहुत अच्छा नहीं होगा शहीद के लिए। और बहुत ही देश का, भारत का और सागर का नाम उसने रोशन किया कारगिल युद्ध में। उनने तुरंत स्मार्ट सिटी को फ़ोन लगाया और फ़ोन लगाने के बाद तत्परता दिखाते हुए स्मार्ट सिटी ने और वो काम 24 घंटे के अंदर किया। ये बात सही है कि उनने जैसे 24 घंटे के अंदर जल्दबाजी में शिफ्ट की थी। यदि उस समय वह जो फाउंडेशन अभी जाल डाल के अच्छी सीमेंट और कंक्रीट लगा के किया, यदि उस समय करते तो ये स्थिति नहीं आती, नौबत नहीं आती। मुख्यमंत्री आए तो कोई काम क्या जल्दबाजी में करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सिर्फ इस वजह से कि मुख्यमंत्री जी को खुश करना है और भले ही उसमें अमर शहीद कारगिल का जो हमारा है उसकी दुर्दशा हो जाए, ये बहुत गलत बात है। चाहे धर्म की धार्मिक मूर्तियां हों उज्जैन की हो, चाहे सागर का कारगिल का शहीद हो, दोनों राष्ट्र से ऊपर हैं। हम लोग जब देशभक्त की बात करते तो शहीदों का नाम लेते और जब धर्म की बात करते हैं तो चलिए, आपकी मूर्ति तो उन्होंने बहुत जल्दी बना दी, आपने संज्ञान लिया, शहीद का मामला था, संवेदनशील मामला था, सब जल्दी जल्दी हो गया और ठीक हो गई। खराब तो हुई थी, उसका निर्माण घटिया किया गया था, ये तो बिल्कुल तय बात है। इसी तरीके शहर के निर्माण भी तो तकरीबन यही हालत एक बारिश में देखने को मिली। बिल्कुल भाई, ये तो 6 महीने नहीं हो पाए और एक बारिश नहीं झेल पाई मूर्ति का स्ट्रक्चर। तो आप इससे अंदाज लगाएं कि इनने बाकी कार्य भी किस जल्दबाजी में किए हैं और सिर्फ बंदर बाट और जो स्मार्ट सिटी का पैसा आया उसको ठिकाने लगाने के लिए इन्होंने जल्दबाजी में सारे कार्य किए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये बात। कोई भी योजना, कोई भी निर्माण जनता के टैक्स के पैसे से ही होता है, लेकिन स्मार्ट अधिकारियों की सारी जिम्मेदारी सरकार और मुख्यमंत्री के प्रति ही दिखाई देती है। ऐसे में वे ना तो नियमों को याद रखते हैं ना जिम्मेदारी को। वे ये भी याद नहीं रखते कि भगवान का स्थान है या शहीद का स्मारक। न्यूज़ ग्राउंड जीरो खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। आई वेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर।